नमस्ते। पार्ट 3 ऑफ दुर्गा पूजा ब्लॉग में आप सब लोग का स्वागत है। तो सप्तमी का दिन है और आज हम कौन सा जगह घूमेंगे वो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं खूबसूरत और भी सारे पंडाल जिनको देख करके मन नहीं भरता, आँख भी नहीं भरता है, बस लगता है देखते रह जाए और ज़्यादा देखते रह जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम भी फटाफट से ये ब्लॉग यानी पार्ट 3 ऑफ दुर्गा पूजा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कोलकाता में है और मेट्रो की ज़रूरत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए हमको भी पड़ गई ज़रूरत और रविंद्र सरोवर से हम जाने वाले हैं हमारा फर्स्ट पूजा पंडाल हॉपिंग में ताला प्रत्यारय के पंडाल की ओर। आते साथ ही हम पहुंच गए हैं ताला पार्क के पंडाल में और ज़रा देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही सही तरीके से सजाया गया है इस पूरे पंडाल को। पंडाल का थीम था पालकी, और पालकी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वीन, और इसमें करके माँ दुर्गा आई हैं, ये इस पंडाल का थीम था। पालकी में बैठकर माँ दुर्गा आई हैं और पूरे पंडाल को पालकी के साथ एक ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। ऊपर में आपको दिख रहा होगा ढेरों पालकी का इस्तेमाल किया गया है पूरे पंडाल को सजाने के लिए, और ऊपर में देखिए केले का पेड़ को कितने खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। मैंने कहा ना, जो आप सोच नहीं सकते हैं वो चीज़ यहाँ के लोग करके दिखाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही डिटेलिंग को मेंटेन करते हुए इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। इतना अनोखा पंडाल, इतना अनोखा थीम शायद ही हम कभी सोच सके। अनबिलीवेबल। और देखिए माँ किस तरीके से बैठी हुई है, एकदम रानी जैसी, एकदम बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है माँ का। और ऊपर में इतना सुंदर सजावट, ज़रा डिटेलिंग देखिए, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, क्या ही बोलूँ। ऊपर में जो लगा हुआ है उसको हम बंगाली में पाखा बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा थीम को कितना अच्छे से मेंटेन करके ही बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट हम घूमते फिरते आ गए हैं रॉय बागान स्ट्रीट श्याम बाजार के पूजा की ओर। और यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं शायद से कोई बस्ती वगैरह में घुस रही हूँ, कोई बिल्डिंग वगैरह है शायद से, क्योंकि देखने में तो लग नहीं रहा था कि ये कोई पंडाल है। बस हाँ, हर कोई जा रहे थे तो हम भी पीछे पीछे जा रहे थे, मगर अंदर जा कर के पता चलता है ये सब कुछ एक पंडाल का ही पार्ट है। कुछ भी यहाँ पे स्थायी तरीके से नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, एवरीथिंग ए पार्ट ऑफ पंडाल। सब कुछ यहाँ का जो टीन वगैरह का काम देख रहे हैं आप लोग, टीवी वगैरह भी चल रहा है, आपको थोड़ी देर में दिखेगा, सब कुछ पंडाल का पार्ट है। लिटरली इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाना कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, और कई दिन लगते हैं, बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीज़ों को इतना डिटेलिंग तरीके से बनाने में। देखिए ऊपर साइकिल रखा हुआ है, एकदम जैसे लग रहा है कि कोई बस्ती में आ गई हूँ और वो बस्ती का पूजा है, ये एकदम वैसा फील दे रहा है। कितना खूबसूरत माँ के मूर्ति को बनाया गया है, सही में इतना डिटेलिंग कि क्या ही बताए। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जो कि आँखों को भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि किसी कॉलोनी की पूजा में हम आ गए हैं, और बेहद ही खूबसूरत। अब आ गए हैं हम नलिन सरकार पूजा पंडाल में, और ये पूजा पंडाल का थीम था बंगाली फिल्म्स एंड थिएटर। पहले के ज़माने के जो सारे थिएटर्स हैं जिनके साथ एक अलग सा कनेक्शन है बोंग के पीपल का, स्पेसिफिकली हमारे जो जनरेशन, जो हमारे पास जनरेशन है उनका, वो पूरे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। आजकल के लोगों को मे बी इन थिएटर्स के बारे में इतना पता नहीं होगा, और जो लोग बंगाली नहीं हैं उनको भी नहीं पता होगा, बट इसके साथ जो कनेक्शन है बोंग के लोगों का वो कुछ अलग है। तो इसी चीज़ को बहुत सही तरीके से दर्शाया गया है, और अंदर भी पूरा थिएटर जैसा माहौल है, लाइटिंग्स थिएटर वाली दी गई हैं। एकदम थीम को बरकरार रखने के लिए जो जो किया जा सकता था इस पूरे पंडाल में, वो सारी चीज़ें आपको इन डिटेल्स देखने को मिलेंगी। सही में इतना कुछ करते हैं ना कि इतने थोड़े टाइम में ना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं होता है कि अच्छे तरीके से देख पाऊँ, मगर सही में इतना सुंदर कि
क्या ही बोला जाए। उस पंडाल से निकल कर के इस ब्यूटीफुल से स्ट्रीट से हो करके हम नेक्स्ट पंडाल की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि है काशी बोस लेन। और इस पंडाल को दूर से देखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या टंगा रखा है क्या नहीं है। बाद में जब थोड़ा थोड़ा हम अंदर जाने लगे फिर समझ में आता है कि एक दमदार थीम पर बनाया गया है, जो कि था सती प्रथा। इस तरीके से हमारे देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर जी ने किस तरीके से इस घिनौने प्रथा के प्रति लड़े थे और इस चीज़ को पूरे तरीके से हमारे समाज से हटवाए थे। बहुत ही डिटेलिंग तरीके से सजाया गया था इस पूरे पंडाल को, दिल को छू जाने वाली सजावट की हुई थी। हर चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा था, मगर हमारे पास उतना वक्त नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड। और उसके साथ इसी के साथ हम जब अंदर जा रहे थे, हमें लगा नहीं था कि अंदर कुछ ऐसा माहौल होगा। लिटरली शॉक कर दिया मुझे नहीं पता आप लोग को वीडियो में कैसा नज़र आ रहा होगा, बट मुझे बेहद ही खूबसूरत लगा। माँ की मूर्ति हमेशा से ही मंत्रमुग्ध करती है, मगर काशी बोस लेन के सजावट और माँ की मूर्ति दोनों ने ही हमें शॉक में डाल दिया था। लिटरली बेहद खूबसूरत, जाने का मन नहीं कर रहा था, मगर सिर्फ हम तो नहीं थे ना, बेहद आशा के साथ बहुत सारे लोग देखने को आए थे काशी बोस लेन को। और बाहर निकलते ही हमें दिखा दावत बासमती राइस से बना हुआ माँ की मूर्ति, और ये 10,000 चावल से बना हुआ था। सही में 10,000 चावल से इतना खूबसूरत क्रिएटिविटी। और इस लेन से होते हुए हम आ गए इस साल के सबसे खूबसूरत पंडाल, जो कि है जगत मुखर्जी पार्क। इनका थीम था कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो। लिटरली जब हम टनल से जा रहे थे, हम बस वेट कर रहे थे, न जाने क्या क्या सरप्राइज इस पंडाल में हमारे लिए वेट कर रहा होगा। एंड हम जब इसके अंदर गए, लग रहा था कि हम मेट्रो में आ गए हैं। लिटरली मेट्रो में आ गए हैं, फील हो रहा था कि मेट्रो चल रहा है, मगर ये सब कुछ एक पंडाल का पार्ट है। आपको नहीं लगेगा, आई डोंट थिंक सो कि आपको वीडियो में भी ये चीज़ लग रहा होगा। वहाँ पे रहकर भी बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं किसी पंडाल में आई हूँ। इतना सुंदर तरीके से मेट्रो को बनाया गया था। आई डोंट नो कारीगर लोग कितने क्रिएटिव थे इस पंडाल के कि उन्होंने पूरा मेट्रो ही रोड पर ला दिया। बेहद खूबसूरत। और ये देखिए पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ये सब कुछ टेम्पररी है, एवरीथिंग, नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ दिन बाद फिर से ये जगह वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा था। और फिर हम आगे बढ़ गए माँ की मूर्ति की ओर। बहुत ही खूबसूरत अंदर की सजावट को भोग करते हुए माँ की मूर्ति की तरफ जाने के बाद तो लिटरली पैर थम गए हमारे। मेरा तो कैमरा भी देखिए, आपका कैमरा का एंगल भी सही से हो नहीं रहा है क्योंकि भीड़ उतना ज़्यादा था। और माँ की मूर्ति को देखिए, इतना सुंदर मूर्ति, जितना सुंदर मूर्ति उतना सुंदर अंदर का सजावट। लिटरली आना चाहिए जो लोग आ सकते हैं कोलकाता दुर्गा पूजा को देखने के लिए। ज़रा देखिए इतना सुंदर मूर्ति कहाँ ही आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता आ जाइए, ज़रूर देखने को मिलेगा ये खूबसूरत खूबसूरत पंडाल के साथ माँ का भी बेहद खूबसूरत सा दर्शन। इसी के साथ हमारा सप्तमी का दिन बेहद ही खूबसूरत और रंगीन तरीके से गया। आई होप सो आप लोग को पार्ट 3 ऑफ दुर्गा पूजा उत्सव अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग भी मेरे इस जर्नी के साथ, आप बने रहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बाय गाइस, लव यू एवरीवन।